ओके। तो गौरांग सर, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ कहाँ पर अभी नजर रखे, क्योंकि मिड कैप बहुत महंगा, लार्ज कैप में कुछ कुछ सस्ते हैं, लेकिन बाजार अभी उसको देखने के मूड में नहीं है, अभी वो सिर्फ महंगी चीज ही पकड़ने के मूड में। सो आप क्या रीड कर रहे हो यहाँ पे? देखिए, आप जब भी बाजार में कुछ चीज लेने जाते हैं अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए, तो आप यही प्रयास करेंगे कि अच्छी चीज खरीदें। और अच्छी चीज आपको महंगे दाम पर मिलेगी। कमजोर सस्ती चीज जो कि कम दामों में मिलेगी। तो अच्छी चीजों के लिए आपको मेरे ख्याल से हमेशा वो दाम चुकाना पड़ेगा। तो क्षेत्र के आधार पर हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, मजबूत एनबीएफसीज, ऑटोज, सीमेंट, सुमित एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिस प्रकार से सीमेंट के बोरियों के आवागमन का आंकड़ा आया है महीने दर महीने, और जिस प्रकार से खबरें सुनने में आ रही है कि शायद सीमेंट के बोरियों के दाम ऊपर जाएंगे, ये एक अच्छा लगता है। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, ये एक क्षेत्र होगा जहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सहायता देता है देश की उन्नति और विकास के लिए। और एफएमसीजी, हमारा देश खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से खपत आने वाले समय में बढ़ेगी, प्रयास वित्त मंत्री ने जिस प्रकार से बजट में किया है, तो ये कुछ क्षेत्र होंगे जहां पर दिग्गजों से शुरुआत करके कुछ बहुत ही चुनिंदा मझौली कंपनियों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और गौरांग सर, जो ये लार्ज कैप का तेजी का सिलसिला है, जैसे बैंक्स में एचडीएफसी बैंक स्टक है, आईटी में टीसीएस अपने ऑल टाइम हाई को काट रहा है, एमएनएम अपने ऑल टाइम हाई को काट रहा है। सो इस तरह के स्टॉक्स में क्या करें जो एक तरफ लार्ज कैप वैल्यू है लेकिन नहीं चल रहे, दूसरी तरफ थोड़े अच्छे हैं, महंगे हुए जा रहे, चले जा रहे हैं। सो यहाँ क्या करा जाए, इनको कैसे चूज करें? आप बाजार हमेशा आपकी समीक्षा लेता है, और आपको मेरे ख्याल से धैर्य रखना चाहिए। बाजार में अगर आप धैर्य रखते हैं तो ही आप जीतते हैं। अगर आप धैर्य खो बैठे तो आप जल्दबाजी में ऐसे कदम उठाएंगे जिस पर आपको आगे जाकर के भविष्य में पछतावा होगा। और बाजार, हर बाजार ऐसा होता है सुमित। तो एचडीएफसी बैंक नहीं चला है, 1450 1500 के आसपास बहुत समय तक रहा, फिर चला, 1600 के पार गया है, 1800 के पार के हमारे लक्ष्यांक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंक, अभी वित्तीय क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे, सरकारी बैंकों पर हम बात कर रहे थे। अच्छा लगता है, 950 के आसपास के लक्ष्यांक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लगते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं सुमित, ये भी हमें अच्छी लगती है, इंक्लूडिंग कुछ चुनिंदा स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स, क्योंकि ये भी दो ऐसे क्षेत्र हैं जो चले नहीं हैं। तो अगर आपको पसंद करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि आपके पास समय सीमा की पहले तो पाबंदी नहीं है, और आपके पास धैर्य होना चाहिए। तो ये कुछ क्षेत्र है जहां पर आपको, टाटा मोटर्स बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से 1250 1300 के लक्ष्यांक नजर आएंगे। जिस प्रकार से हम एमएनएम, थार रॉक्स की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से कर्व ईवी इन्होंने लॉन्च करी है। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में अगर जेएलआर का उत्पादन जो है गुजरात में सनान प्लांट में हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। तो कुछ कंपनियां हैं, कुछ क्षेत्र है जहां पर आपको बिल्कुल अनिवार्य होगा अपना ध्यान देने लिए। टाटा मोटर्स तो मेरे ख्याल से शायद 150 रुपए से, गौरांग सर आप लगातार इसकी राय दे रहे हो ना, 10 टाइम तो वहां से ऑलरेडी हो चुका है मेरे ख्याल से, है ना गौरांग सर? जी हाँ, और ये जुबान घिस गई सुमित। लेकिन हाँ। आज भी कभी कभी कुछ हमारे ही चैनल पर, या हमारे सहयोगी चैनल पर जब मैं कॉलर शो करता हूं, तो कुछ लोग हैं निवेशक जो कहते थे कि नहीं गौरांग सर, आपने 250-300 रुपए में बताया था, और आज भी हम निवेशित हैं। और अच्छा लगता है जब कोई ऐसे सराहना करता है। हाँ, सच में गौरांग सर, सुनते हुए, अगर बोलते हुए आपकी घिस गई तो सुनते हुए मेरे कान भी घिस गए। लगातार टाटा मोटर सुनते सुनते इतने साल हो गए, लेकिन हाँ मतलब जबरदस्त रिटर्न आपके बोलने के बाद से अब तक 10 टाइम 8 टाइम ये ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। बहुत बढ़िया।